हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साथ के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इम्फेटिक। इम्फेटिक भी आपका एक चैप्टर है ग्रामर का। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो ये भी एक आपका टॉपिक ही है, ठीक है ना। तो इसको ही पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे इम्फेटिक का मतलब क्या होता है। इम्फेटिक का मीनिंग होता है जोरदार। क्या होता है? जोरदार, ठीक है। इसका मीनिंग होता है जोरदार, मतलब किसी भी सेंटेंस को आप है ना एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर देकर बात करते हैं, उस पर जोर देकर बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं ऐसे कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, नॉन एम्फेटिक है ना। लेकिन अब हम इसी बात को ऐसे बोलेंगे, जोर देकर बोलेंगे, मैं पढ़ाता तो हूं, ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। वह कमाता है, वह कमाता है, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। अब देखिएगा, वह कमाता तो है, ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक सेंटेंस, क्योंकि आपने एम्फेसाइज किया, जोर देकर बोला उस पर, ठीक है। तुम पार्ले जी खाते हो, तुम पार्ले जी खाते हो। अब ऐसे बोलेंगे, तुम पार्ले जी खाते तो हो, ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। तो एम्फेटिक का मीनिंग समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। जोर देकर उस पर बात करते हैं, नहीं। तो एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें 3 टूल्स लगता है, 3 टूल्स लगेगा, 3 टूल्स। वो क्या है? डू, डज और डिड। क्या? डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। यही 3 से पूरा एम्फेटिक बनता है, ठीक है। तो डू, डज और डिड याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। चलिए, तो मैंने इधर लिखा नॉन एम्फेटिक सेंटेंस और मैंने इधर लिखा एम्फेटिक सेंटेंस, है ना। मतलब इधर जो भी रहेगा ना, ये आपका क्वेश्चन है, बनाना आपको इधर है, ये इसे बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई प्ले क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट और यू प्लेड क्रिकेट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, एम्फेटिक बनाना है तो आखिर डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है और डिड कहां लगाना है। तो टेंस में ऐसे में ये सब पढ़ाए हुए हैं कि डू कहां लगाना है, डज कहां लगाना है और डिड कहां लगाना है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां भी आपको बताऊंगा कि डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा और डिड कहां लगेगा। देखिए, V1, V1 मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म। V2 मीन्स क्या? सॉरी, V1 मीन्स क्या? वर्ब का पहला फॉर्म। और V5 मीन्स क्या? वर्ब का 5वां फॉर्म। और V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो अगर जहां भी S और ES लगता है वो आपका V5 होता है। मैंने आपको बताया भी था टेंस में, नहीं, जहां भी S और ES लग जाएगा वो आपका V5 होगा, वर्ब का 5वां फॉर्म होगा। और S और ES नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो V1। जैसे देखिए, प्ले, प्ले क्या है? V1 है, और प्ले में S लगाइए तो प्लेज, तो प्लेज क्या हो जाएगा? V5, ठीक है। रन, रन आपका V1 है, और रन में S लगाइए, रन्स, तो रन्स क्या हो जाएगा? V5। गो, गो आपका V1 है, और गो में ES लगाइए, गोज, तो क्या हो जाएगा? V5। तो V5 आपको अच्छा समझ में आ गया है। अब देखिए V2, ज्यादा V2 में ED लगा होता है, ज्यादातर V2 में ED लगा होता है। जैसे प्ले का प्लेड, ED लगा हुआ है ना। हेल्प का हेल्प्ड, लेकिन सब जगह ED नहीं होता है। जैसे राइट का रोट, है ना, बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। गो का वेंट होता है V2, है ना। तो हमने देख लिया है, जहां भी वर्ब का पहला फॉर्म होगा ना वहां डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। जहां भी वर्ब का पहला फॉर्म होगा वहां डू लगाएंगे, और जहां वर्ब का 5वां फॉर्म होगा, इट मींस क्या? उसमें एस और यस लगा रहेगा तो वहां पर डज लगाएंगे, ठीक। और जहां V2 रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, वहां डिड लगाएंगे। एक बार फिर से, जहां पर वर्ब का पहला फॉर्म होगा, जहां वर्ब का पहला फॉर्म होगा वहां पर डू लगाएंगे, और जहां पर वर्ब का 5वां फॉर्म होगा वहां पर डज लगाएंगे, और जहां पर वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा, वहां पर डिड लगाएंगे। एक और बात, ये तो हम लोग समझ गए हैं, पहचानना भी आ गया है कि V1 कौन है, V5 कौन है ना। कहां पर क्या लगेगा, डू डज हमको पता हो गया। लेकिन इतना के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। हाँ, जहां पे डू हो, डज हो,
डिड हो, इसके बाद में कोई भी वर्ब का फॉर्म आएगा ना तो पहला ही फॉर्म आना चाहिए। मतलब डू और डज और डिड लिखा रहेगा और इसके बाद में कोई भी वर्ब रहेगा तो याद रखिए कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। फिर से सॉरी, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना। ईट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स होता है ना। तो 5 फॉर्म में से कभी भी डू, डज और डिड पहले अगर आ जाएगा ना तो इसके बाद में वर्ब का पहला ही फॉर्म आना चाहिए। मैंने सबके बाद में लिखा भी है V1, V1, V1। ठीक है, अब बना कर देखते सेंटेंस को कैसे बनता है। तैयार है ना? चलिए देखा जाए। तो यहां पर तो V1 है, प्ले। इसका मतलब है कि V1 रहेगा तो क्या आएगा? डू आएगा, और उसके बाद में आने वाला जो भी वर्ब होगा वो V1 होगा। तो प्ले तो आपका पहले से V1, इसमें करना कुछ क्या है ना, सीधे क्या कहेंगे। हाँ, एक और बात, कभी भी डू, डज और डिड मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? इसका आने का पोजीशन मेन वर्ब से पहले होगा। तो अब बताइए, प्ले, प्लेस, प्लेड, ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, इसके पहले रखिए डू, डज या डिड को। और कहाँ डू, कहाँ डज, कहाँ डिड, मैंने आपको भी बताया है। तो चलिए, प्ले आपका V1 है तो आई मैंने यहाँ लिखा, और प्ले आपका V1 है इसलिए क्या लगेगा? डू। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? आई डू। और प्ले आपका पहले से V1 है, आई डू प्ले क्रिकेट का क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूं। ठीक है, अगला है ही प्लेज क्रिकेट। देखिए एस लगा हुआ है, और एस लगा रहेगा मतलब क्या? V5, और V5 में क्या लगेगा? डज, और डज के बाद में V1 लगाना है। तो क्या हो जाएगा? ही और प्लेज V5 है तो डज लगाएगी, डज। और प्ले का, प्लेज का V1 क्या होता है? प्ले, V1 लगाना है, तो प्ले क्रिकेट। सब में V1 होगा, देख लीजिए, इसके बाद पूरा के बाद V1 है। ठीक है, अगला है यू प्लेड क्रिकेट। तो यू का यू, प्लेड आपका V2, प्ले आपका, प्लेड आपका, प्लेड आपका V2 है, और V2 में क्या लगता है? डिड, तो डिड लगाइए। यू डिड, और डिड के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, इसलिए यहां पर अब प्लेड नहीं, क्या होगा? प्ले। क्या होगा? प्ले, प्ले क्रिकेट। चलिए ऐसे पढ़ेंगे तो आप बन सकते हैं वीवो सुपर स्ट्राइकर, और संडे को बनाना है सुपर संडे। चलिए अगला है, ये 3 क्वेश्चन में आ गया होगा, तो जितना भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना सब ऐसा ही बनेगा। 3 क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। हाँ, 3 क्वेश्चन और देखिए। ही राइट, सॉरी, यहां पर आप कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ राइट है ना, यहां पर कर दीजिए आप कर दीजिए यू, कर दीजिए, क्या कर दीजिए? यू। हाँ, यू राइट अ लेटर, है ना। देखिए इंग्लिश, तो यू राइट अ लेटर, तो राइट आपका क्या है? V1 है, और जब V1 होगा तो क्या करेंगे? डू लगाएंगे। तो लिखिए यू डू राइट अ लेटर। ठीक है, अगला देखिए, ही राइट्स अ लेटर, एस लगा हुआ है, और एस लगेगा, इसका मतलब क्या है? वो V5 है, और V5 में डज, और डज के बाद में V1, तो क्या हो जाएगा? ही डज राइट्स को, यहां से एस को हटाएंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर। अगला है आई रोट अ लेटर। आई का आई होगी, मेन वर्ब आपका रोट है, राइट का V2 क्या होता है? रोट, और रोट आपका क्या है? V2 है, तो V2 के लिए डिड, और डिड के बाद में V1, तो क्या हो जाएगा? आई डिड राइट अ लेटर। बन गया। पूरा सेंटेंस इस तरह का ऐसा ही बनने वाला है। कैसा भी वर्ब हो, है ना, कोई वर्ब हो, आप देख लीजिए, V1 है, V5 है या V2 है, बना लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, आई हैड अ कार। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैव और हैज और हैड का मतलब। देखिए हैज और हैव कहीं भी लग जाएगा, इसका मतलब है कि वो चीज आपका प्रेजेंट में अभी आपके पास है। कहीं भी हैज और हैव लग जाएगा, इसका मतलब है कि वो चीज जो है
अभी आपके पास है। जैसे मेरे पास पैसा है तो अभी है, तो आई हैव मनी। मोहन के पास पैसा है तो मोहन हैज मनी। अब हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये सब तो इजी है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तुम्हारे पास कार है तो यू हैव अ कार, मतलब अभी आपके पास कार है। अब बोलेंगे यू हैड अ कार, यू हैड अ कार, तो हैड शो करता है कि आपके पास है नहीं, था। जैसे हम बोलेंगे आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार भी है, इसलिए मैंने हैव बोला है। हम बोलेंगे ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, मैंने हैज बोला है, इसका मतलब है उसके पास कार जो है अभी है। ठीक है, अब हम ऐसे बोलेंगे आई हैड अ कार, इसका मतलब है कि मेरे पास कार था, अभी है नहीं। हम बोलेंगे आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, मतलब अभी है नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हैज और हैव कहीं रहेगा, इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास प्रेजेंट में अभी अवेलेबल है। और हैड लगेगा, इसका मतलब है कि वो आपके पास था, अभी नहीं है। क्लियर हो गया? इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। और आई हैड अ कार, मेरे पास कार था। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब सवाल ये, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब डू डज और डिड कहां लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि हैव का भी फॉर्म चलता है, 5 फॉर्म, 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4, V5। दुनिया में कोई भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है। जैसे गो, जाना का इंग्लिश गो, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, 5 फॉर्म हुआ। कम का कम, केम, कम, कमिंग, कम्स होता है। वैसा ही हैव का होता है 5 फॉर्म। V1 होता है हैव, V2 भी हैड होता है, V3 भी हैड होता है, और V4 हैविंग, और V5 हैज। क्योंकि हैज जो है, हैज के लास्ट में एस लगा हुआ है, और जहां भी एस लगेगा वो आपका V5 होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि हैव का 5 फॉर्म कौन कौन होता है। अब ये ना बताना है आपको कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगेगा और डिड कहाँ लगेगा। तो कहीं भी हैव रहेगा वहां डू लगाइए, कहीं भी हैव रहेगा वहां क्या लगाएंगे, डू लगाइए, क्योंकि हैव आपका V1 है, और V1 में क्या लगता है, डू। देखिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं, हैव कहीं भी रहेगा वहां टू लगाएंगे, और नहीं तो हैव अगर V1 आप समझ रहे हैं बढ़िया से, तो V1 में ऐसे भी टू लगता है। ठीक है, अगला है हैज। तो हैज के लास्ट में एस लगा हुआ है, और जब एस लगा होगा इसका मतलब है वो V5 है, तो V5 में क्या लगता है, डज। ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो सिंपल सा बात है कि हैज कहीं भी रहेगा आप डज लगाइए, हैज कहीं भी रहेगा आप डज लगाइए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है हैड कहाँ लगाना है। हैड वहां लगेगा, है ना, हैड जहां रहेगा ना, हैड जहां रहेगा वहां आप क्या लगाएंगे, डिड। हैड कहीं भी रहेगा वहां क्या लगाएंगे, डिड। अच्छा, फिर से हैव का V2 क्या होता है, हैड, है ना, तो V2 ऐसे भी कहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, डिड। तो आप याद कर लीजिए ऐसे भी कि हैड कहीं भी लिखा रहेगा, हैड कहीं भी लिखा रहेगा ना, तो डिड लगा देंगे, बात खत्म। अब बनाइए सेंटेंस को। ही हैज अ कार, तो ही, और यहाँ एस लगा हुआ है, या ऐसे मान लीजिए हैज रहेगा कहीं भी, हैज कहीं भी रहेगा, हैज कहीं भी रहेगा तो क्या लगाएंगे, डज। तो डज लगाइए, हैज है ना यहाँ पर, डज लगाइए, तो डज। ठीक है, और कहता है कि डू हो या डज हो, अपने बाद में V1 लेता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो अब बताइए, क्वेश्चन में आपका यहाँ पर हैज है, तो क्या यहाँ हैज का हैज लिखें, नहीं, क्योंकि हैज जो है आपका V5 है, और नियम है, रूल है कि डू डज के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो हैज का पहला फॉर्म क्या होता है, हैव। हाँ, हैज का पहला फॉर्म हैव होता है। क्या होता है, हैव। देख लिए ना, अगर ये नहीं लिखते तब तो फंसी जाते यहाँ पर, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया है, वर्ड को लिख दिया। तो यहाँ पर हैज नहीं बल्कि हैज का पहला फॉर्म होता है हैव, तो हैव ए कार। ठीक है, अगला है आई हैव अ कार। आई का आई, और हैव आपका क्या है, हैव आपका V1 है, V1 में ऐसे भी डू आता है, और नहीं तो सिंपल सा ट्रिक है, हैव कहीं भी रहेगा टू लगाइए, लगाइए टू, डू, और V1 लगाइए, हैव का हैव है ना, हैव तो वैसे V1 है, हैव अ कार हो गया।
अगला है आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, तो हैड आपका V2 है, हैड आपका V2 है, तो V2 में क्या लगेगा, डिड। या सिंपल सा रूल है कि हैड कहीं भी रहेगा, हैड कहीं भी रहेगा, हैड कहीं भी रहेगा तो क्या लगेगा, डिड। तो लिखिए आई डिड, आई डिड, और डिड के बाद में, डज के बाद में, डू के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म, तो हैड का पहला फॉर्म क्या होता है, हैड का पहला फॉर्म क्या होता है, हैड का पहला फॉर्म हैव होता है। तो यहां पर हैव लिखिए ना जी, डर क्यों है, हैव कार हो गया। अब देखे होंगे कि मैंने यहाँ एम्फेटिक बनाया है, तो हर जगह कहीं पर हैज है चाहे हैड है, सब जगह हैव लिखा दिया, क्योंकि हैव V1 है। अब हैज, हैव और हैड वाला कोई भी सेंटेंस होगा आप खुद से बना सकते हैं, आपको पता चल गया है। ये पूरा रूल यहाँ लिख दिए हैं, पूरा कंसेप्ट है कैसे आपसे नहीं बनेगा। अब लास्ट है अब इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, जो भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब के पहला फॉर्म से होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका सेंटेंस इंफेटिक सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंफेटिक सेंटेंस। सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस। ओह, इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब के पहला फॉर्म से होगा, मतलब V1 होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे बोलेगा कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, है ना, इस टाइप से वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसका इंफेटिक बनाने का ट्रिक क्या है, तो आप सोच रहे होंगे कि अपने भी बोले हैं कि डू, डज और डिड लगाना है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में कम हेयर, यहां आओ, सिट डाउन बैठ जाओ, तो इसमें क्या लगाएं, डू लगाएं, डज लगाएं कि डिड लगाएं, क्या लगाएंगे इसमें कुछ समझ में आ रहा, सब तो V1 है, तो क्या लगाएंगे, तो V1 है ना, जब V1 है ना, तो V1 में क्या लगाते थे आप पहले, डू, तो यहाँ भी डू लगेगा। या ऐसे भी चुपचाप से कभी भी कोई इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग ही होता है V1 से, डू लगा दीजिए। चाहे ऐसे डू कहाँ लगेगा, V1 में, और यहाँ पर V1 है, कम V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म है, सिट बैठो, ये भी आपका क्या है, पहला फॉर्म है। और जब V1 रहेगा तो डू लगाएंगे। तो कभी भी हमने क्या सीखा कि इंपरेटिव सेंटेंस कहीं भी आएगा, सबके स्टार्टिंग में डू लगाइए, स्टार्टिंग में डू लगाइए, बन गया इंफेटिक सेंटेंस। तो यहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, आगे डू लगाइए, खाली आगे डू लगा देना है। अब V1 उस साइड आएगा, ऑब्जेक्ट उस साइड आएगा, बन गया इंफेटिक सेंटेंस। तो बोल रहा है कम हेयर क्वेश्चन है, तो आगे डू लगाइए, डू और फिर कम हेयर। इसका हिंदी हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, यहां डू कम हेयर, यहां आओ तो कम हेयर, यहां आओ, सिंपल सा, कम हेयर यहां आओ, डू कम हेयर यहां आओ तो, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न बना लीजिए, सिट डाउन, तो आगे डू लगाइए, डू सिट डाउन, बैठे तो, सिट डाउन, डू सिट डाउन। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। चलिए तो आज के इतना ही, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सब जगह वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चैनल का नाम याद है SRK English 10+2। जय हो, जय हिंद।